एक तो जब उनकी आंखें इतनी कमाल की है ना इरफान साहब की, वो आपको अपने अंदर पकड़ लेती हैं। वो आंखें इतना घेर लेती हैं। वो हम उनकी आंखों देखकर लगता है कि वो बड़े सीरियस और ये उनका, लेकिन इरफान साहब का अपना एक ह्यूमर है। एक्टिंग की जर्नी आपकी शुरुआत कैसे हुई? एक्टर ही बनना चाहते थे या इत्तेफाक था आपका एक्टर बनना? जब शुरुआत में ये था, उस टाइम पे ये पता नहीं था ना कि इस चीज को एक्टिंग कहते हैं। उस टाइम पे बस पता था कि ये कुछ होता है जिसको देखकर हम खुश होते हैं, रोते हैं, गुस्सा होते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो जब रियलाइजेशन हुआ, जब स्कूल में प्लेज वगैरह में एक्टिंग करना स्टार्ट किया, तो उसके बाद थिएटर ज्वाइन किया, थिएटर ग्रुप ज्वाइन किए, तब पता चला इसको एक्टिंग कहते हैं और ये एक्टर्स हैं। पहले तो स्टार्स ही होते थे। स्टार्स तो हमारे लिए ये हो गए थे ना कि जिसको छुआ ना जाए, स्टार तो वो होगा जिसको छुआ ना जा सके। जी जी। हाँ। तो ये अब फिर बाद में पता चला एक्टर्स भी होते हैं। क्योंकि एक सर्टेन पॉइंट के बाद हम या कहिए, मैं अपनी बात करूंगा, ओमपुरी साहब का या इरफान साहब का सिनेमा एक सर्टेन पॉइंट के बाद देखना क्या शुरू हुआ हूँ। पहले तो गोविंदा जो है उनका ही सिनेमा देखते रहे हैं, उसी को देखते बड़े हुए हैं। वही हमारे लिए एंटरटेनमेंट का साधन रहा है। और बच्चन साहब, ये यही सब हमारे साथ। आज थोड़ा सा जब थिएटर के एक्टिंग को लेकर थोड़ा सोच खुली, तो वो फिर एक्टर्स को थोड़ा सा और देखना, उनका काम शुरू किया और फिर पसंद आना। पहले उनकी फिल्में देखते थे कि वो कुछ एक्टर कोई और रोल करके चले जा रहे हैं, लेकिन उनके कुछ जो परफॉर्मेंसेस, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस वाले रोल हैं, वो देखना शुरू किए धीरे धीरे, जब एक्टिंग से अच्छे से रिलेशन बनना शुरू हुआ। तो बचपन से थोड़ा सा बस फिल्मों से पहले था। थिएटर तो बाद में पता चला कि थिएटर होता है। पहले तो टीवी पे सीरियल्स और फिल्म से एक्टिंग से रिलेशन हुआ। तो एक्टिंग कोर्स भी आपने कहीं से किया है या थिएटर प्रैक्टिस आपके काम आया आपके थिएटर, कॉलेज हाँ, थिएटर जर्नी प्रैक्टिस में? में स्टेज प्लेस करता रहा अलग अलग थिएटर ग्रुप के साथ। अभी भी जब समय मिलता है तो करता हूँ। इच्छा थी मेरी बड़ी कि मैं किसी इंस्टीट्यूट में मुझे करता मैं ट्राई, लेकिन मैंने ट्राई नहीं करा। लेकिन ये था, मुझे याद है कि मैं 12-13 साल की उम्र रही होगी मेरी, या कुछ आई थिंक पता नहीं, 14 साल की। मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा पहुंच गया था ऐसे ही कि मुझे एडमिशन दे दो। तो उन्होंने कहा बेटा एडमिशन ऐसा नहीं होता है। तो आपको उसके लिए आपको पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी पड़ती है, फिर आपके एक प्लेस का सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए कि आप सर्टिफाइड, कि आपका इंटरेस्ट है, ये हम पहले देख लें। फिर आपको टेस्ट से गुजरना पड़ता है, उसके बाद जाकर आपका नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन होता है। तो मैंने कहा उससे हल्का वाला सोल्यूशन क्या है, शॉर्टकट क्या हो सकता है कि थोड़ा सा एक्टिंग से मेरा रिलेशन तो बने थिएटर से, जब मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बताया कि थिएटर वर्कशॉप होती है एनएसडी का, बच्चों के लिए एक हिस्सा होता है थिएटर एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो वो वर्कशॉप करते हैं, समर वर्कशॉप, पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करते हैं। तो वहां से कोर्स तो मेरा नहीं, मतलब फिर मैं अलग अलग ग्रुप के साथ, जैसे कुछ किसी ग्रुप में एक्टिंग करने का मौका मिल गया, कभी किसी ग्रुप के साथ, फिर किसी ग्रुप ने, डायरेक्टर ने किसी और प्ले में एक्टिंग करते हुए देख लिया, फिर वहां पर बुला लिया। फिर ऐसे में फिर एक, अब मुझे करीब 10 साल हो गए एक थिएटर ग्रुप के साथ, लगभग मैं काफी समय से जुड़ा हूँ। तलवार में आपकी परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार रही है, हर फिल्म में रही है। बट तलवार में कुछ हट के, क्योंकि जैसा कि आपका लुक है, और वर्जिन भानुप्रिया में आपने कॉमेडी किया, आपका लुक भी कॉमेडियन टाइप का आपका चेहरा, बट उसमें बहुत ही हट के आपने परफॉर्म किया है। उसमें कोई कह नहीं सकता कि आपने किया है वो चीज़। अपने किरदार को बहुत अच्छे तरीके से ढाला है आपने। तो वो फिल्म आपने इरफान खान साहब के साथ किया था, वो अब चले गए हम लोगों को छोड़कर। तो उनके साथ कुछ यादें आपके पास हो, उनके साथ काम करने का कुछ यादें आप शेयर करना चाहें? मतलब ये था कि एज एन एक्टर बात करूँ तो मैं हर तरह के रोल करने में इंटरेस्टेड हूँ। एक सर्टेन पॉइंट में मैं शुरुआत में था कि मेरा माइंड में कि कॉमेडी सिर्फ करनी चाहिए, कॉमेडी का। लेकिन फिर जब मेरा एक्टिंग को लेकर थोड़ा विजन खुला और परफॉर्मेंसेस देखना शुरू हुआ, तो एक्टिंग की और बारीकियां और ये सब, और ऑडियंस को आप किस तरीके से अपने से एंगेज कर सकते हो, कनेक्ट कनेक्ट कर सकते हो, तो वो फिर मुझे हर तरीके के रोल की डिमांड थी। लेकिन जैसे मुझे काम मिल रहा था तो मुझे वो एक्सेप्ट करना था। तो खासकर जब हम बिगिनिंग, जब एक्टर्स शुरुआत कर रहे होते हैं, उनके पास कुछ चॉइसेस नहीं होती हैं। फिर उनके पास आपको जो मिल रहा होता है फिर वो एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो लेकिन वो अच्छी बात है, थैंक गॉड कि मैं, जो मुझे मिला, भाग मिलता हुआ, शुरुआत मेरी अपने हिसाब से सही हुई। और आगे जो बढ़ता गया मुकाम। तलवार जो थी, तलवार मेरे लिए, तलवार से पहले एक मैं ऐसा थोड़ा सा कॉमेडी से थोड़ा हटके कैरेक्टर एक कर चुका था, वो जो कि फिल्म थी तितली।
वो तितली तलवार के बाद रिलीज हुई। शूट मैं पहले कर चुका था, तितली फिल्म थी, मैंने बहुत कुछ देर का मेरा रोल था। तो तलवार मेरा थोड़ा ज्यादा नोटिसेबल हुआ, वो बात है। इरफान साहब के साथ सीन करना था, तो मैंने जब ऑडिशन दिया था तो उससे पहले वर्कशॉप्स हो चुकी थी। मेरा ऑडिशन के बाद सिलेक्शन थोड़ा लेट हुआ था, तो तब तक वर्कशॉप हो चुकी थी। उसके बाद मैं सीधा शूटिंग पे पहुंचा और सीधा इरफान साहब के साथ तो मेरा सीन हो रहा था पहला। तो मैं पहले तो थोड़ा सा ये था कि यार ठीक है, अब पसंद करता हूँ इनके काम को, एक अलग रिस्पेक्ट है, काम काम की इज्जत है, लेकिन मुझे ये था कि अपने कैरेक्टर को उस टाइम पे डाउन नहीं करना। तो अपने में जो कैरेक्टर कर रहा था उसकी उसकी एक रिस्पेक्ट, उसका एक अपना बात करने का वो चीज़ नहीं। इरफान साहब को देखकर एक वो है, लेकिन वो नहीं, उसको नहीं गिराना जब तक सीन कर रहे हैं। तो उस काफी देर के लिए मैं काफी चुप था। जब वो कुछ पूछते थे या बात करते थे तो मैं बात करता था, वरना मैं भी चुपचाप बैठा रहता था। और लेकिन जब उन्होंने बात करी तब मैंने थोड़ा जो नोटिस करना शुरू किया, उनकी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत स्ट्रांग लगी थी मुझे। बहुत कमाल का ऑब्जर्व करते थे वो, इंसान को ऊपर से नीचे तक ताड़ डालते थे एकदम। कि क्या अगर मैंने कुछ हाथ में ना, मुझे कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट ने कुछ बैंड दिया था पहनने के लिए, तो मैंने उस पर नोट नहीं किया कि क्या कुछ लिखा हुआ है। मैं एज एन एक्टर नोट नहीं किया मैंने। उन्होंने ये देखते देखते मुझे नोट कर दिया कि तुमने क्या पहन रखा है। मैं तो पूछा, मैंने कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट ने दिया। मैंने कहा, कहते ये ना दिखेगा ही, तो वो सही नहीं लगेगा कैमरे पे, तो जैसी बात उसको ना घुमा लो। मैंने कहा बात तो सही कह रहे हैं एकदम, जो कि लिखा हुआ था उसको घुमा लो, तो मैंने घुमा लिया। फिर मतलब उनकी ये देख रहा था कि एक इरफान साहब रिहर्सल ज़्यादा नहीं करते, ये तो मैं बोलना नहीं चाहता, ये बड़ा मुश्किल से निकलता है। इरफान साहब रिहर्सल नहीं करते थे, तो उनके साथ जब भी आप शूट करो आपको ना रेडी लेना पड़ता था, ये कभी भी कुछ इम्प्रोवाइज मार सकते हैं। मतलब अपने ऐसे एकदम अलर्ट रहना पड़ता था। तो वो मैं उनसे सीखा कि सीन में कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी सामने वाला एक्टर कुछ भी गेम खेल सकता है। तो वो आपको रेडी ऑन, क्या कहते हैं, टोज पे रेडी रहना पड़ता है। तो वो मैंने सीखा उनकी, जो मैंने मुझे याद है मेरी। तो मैंने उसी तरीके से अगर बच्चन साहब के साथ काम किया, तो बच्चन साहब वो पूरा रिहर्सल्स के साथ करते थे, करते हैं बच्चन साहब। इरफान साहब के साथ रिहर्सल ज़्यादा नहीं होती है, बस ये मुझे इतना याद है कि रिहर्सल नहीं होती थी और उनकी ऑब्जर्वेशन पावर बड़ी स्ट्रांग रहती थी। और वो कौन अगर कुछ हल्का फुल्का वो लाइन के बिल्कुल स्टिक टू नहीं, इधर उधर थोड़ा बहुत चलता था। तो ये मुझे थोड़ी बहुत यादें जो हैं तलवार की स्क्रीनिंग के उन्होंने मुझे कहा था, गुरु तुम तो कर गए। मैंने कहा शुक्रिया सर, आपको काम पसंद आया। अरे बस तुम कर गए। तो फिर उसके बाद फिर हमारी मुलाकात जब हुई थी बस हिंदी मीडियम, तो मैंने कहा अरे भैया तुम इधर भी। मैंने कहा हाँ सर इधर भी। कहते उसके बाद उन्होंने पूछा, बैठे हम कुछ थोड़ी देर जो बातचीत हुई हमारी की, क्या कैसा रहा तलवार के बाद रिस्पॉन्स कैसा रहा। मैंने कहा तारीफें तो बड़ी मिली है, लेकिन उस तरीके का काम नहीं मिला दोबारा। तारीफें तो बड़ी मिली, लेकिन उस तरीके का काम नहीं मिला। ऐसे गुरु वो तो है, चलो टाइम लगेगा सब चीज़ों में, इंतजार लगता है। मैंने कहा कहते वो कुछ अभी क्या चल रहा है। मैंने कुछ अलावा फिर मैंने बताया कि कमांडो बाकी मैं कर रहा हूँ, ये कर ली, ऐसा कुछ था मैंने बताया। अरे चलो बढ़िया बढ़िया। तो ये रिलेटेड जो बातें मुझे याद है मोटी मोटी में था। तो जैसे आपने बताया कि वो ऐसे ही बोलने स्टाइल में आते थे, ऐसे ही बोलते थे अरे भैया, तब इनका स्टाइल वही था, सबके साथ ऐसे बिहेव या आपके साथ ऐसे करते थे, वो सबके साथ पोलाइटली बात करते थे? क्योंकि मतलब ये था कि वो एक तो जब उनकी आंखें इतनी कमाल की है ना इरफान साहब की, वो आपको अपने अंदर पकड़ लेती हैं, वो आंखें इतना घेर लेती हैं वो। हम उनकी आंखों देखकर लगता है कि वो बड़े सीरियस और ये उनका, लेकिन इरफान साहब का अपना एक ह्यूमर है। बड़े ऐसे नहीं कि उम्र वाले बंदे नहीं है, बड़े ह्यूमर वाले इंसान भी है वो रहे हैं इरफान साहब। तो ऐसा वो जब, लेकिन वो डिपेंड करता है कि उनका ह्यूमर ना बड़ा सिचुएशन वाला होता है, लाइट कम ह्यूमर है, हल्का सा बोल के छोड़ देते थे।
और वो शायद हो सकता है जब मेरा जितना बातचीत करने का तरीका मेरे तो जितनी बातचीत हुई, बाकी हर किसी इंसान से डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर रहता है बात करने का, लेकिन वो भूल से रहे हैं निर्माण साहब। जैसे आपने बताया कि 2013 में आपने करियर की शुरुआत की और अभी 7 साल हो चुके हैं, 8 साल। आपने बड़े बैनर की कितनी फिल्में की है? मुझे जहां तक पता है 6 से 7 या कितनी फिल्में बड़े बैनर की? मेरे लिए मेरे लिए तो हर कोई बड़े बैनर बड़ा बैनर। था, रिस्पेक्ट है हर बैनर की मेरे लिए, लेकिन जो एक फिल्मी लैंग्वेज के अनुसार कहा हाँ, जाता फिल्मी है, लैंग्वेज में। फिल्मी लैंग्वेज के हिसाब से तो आप भाग मिल्खा भाग है, उसके अलावा बागी। बागी है, फैंटम है, और कमांडो 2 है, हिंदी मीडियम है, तो वो अपने अपने तरीके से हर कोई बैनर मेरे लिए तो बढ़िया है, छः मेरे को छः तो सात हाँ तो मतलब मैं बढ़िया शायद इस मामले पे खुशकिस्मत रहा कि किस्मत वाला रहा कि यार सब बढ़िया से बढ़िया बैनर भी मुझे मिलता है काम करने के लिए।